आज छोटी दिवाली है, लेकिन त्योहार मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। दिवाली के रंग उमड़ने लगे हैं। छोटी दिवाली के दिन दिवाली की धूम हर तरफ दिखाई दे रही है। अयोध्या श्री राम नगरी को, आदि पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाकर तैयार किया गया है। दिवाली के दिन ही लंका विजय के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम माता सीता और भैया लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे। उधर बाबा केदारनाथ का आंगन भी भक्ति से सराबोर हो चुका है। दिवाली के अगले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर केदारनाथ धाम पहुंचेंगे, तो सीमा पर हर वक्त चौकस और चौकन्ना रहने वाले जवान। और इस समय ये सीधी तस्वीरें हम आपको श्री राम नगरी अयोध्या से दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से इस समय पुष्प वर्षा हो रही है। राम कथा पार्क है ये। और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। स्वागत कर रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण का। पुष्पक विमान से लौटे थे लंका विजय के बाद, और हनुमान जी भी साथ। योगी आदित्यनाथ ने सभी का स्वागत किया और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अयोध्या लौटने के पर्व पर हर घर दीपक जले थे। 14 बरस के वनवास के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या लौटे थे। लंका में रावण वध के बाद तो सजाया भी गया है 12 लाख दीपक। हालांकि 9,51,000 दीपक जलेंगे राम की पेड़ी पर। एक नया स्तंभ है, एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है 9,51,000। लेकिन यह तो केवल राम की पेड़ी पर। कुल मिलाकर अयोध्या में 12-18 लाख दीपक। बाईं ओर से धीरे धीरे पुष्पक विमान आगे बढ़ रहा है। इधर तमाम साथी फोटो खींच रहे हैं। मैं उनसे अत्यंत विनम्रता पूर्वक अनुरोध कर रहा हूं, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। ये कार्यक्रम की गरिमा के विपरीत है, थोड़ा शोभा नहीं देता जिस प्रकार आप लोग रास्ते में खड़े हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता पूर्वक अनुरोध कर रहा हूं, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। ये आपका कार्यक्रम है, आप अयोध्या वासी हैं। आज भगवान राम यहां पधार रहे हैं। ये सेल्फी खींचने का वक्त नहीं है, भगवान राम को निहारने का वक्त है। वो समय है उनको अपने हृदय में उनकी छवि को आत्मसात करने का। मेरा आपसे अनुरोध है, और कृपया 14 बरस के वनवास के बाद, रावण वध के बाद अयोध्या नगरी में श्री राम फिर लौटे, लौट कर आए और उसका उत्सव है। पहली दिवाली मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अयोध्या आगमन पर मनाई गई थी और उसके बाद ये परंपरा निरंतर चली आ रही है। और वही उसी का एक तरह से मंचन यहां हो रहा है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का आगमन, और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे आगे बढ़ रहे हैं उस रथ के। सांकेतिक तौर पर पुष्पक विमान को भी दिखाया गया है। हालांकि आज हेलीकॉप्टर से श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण उतरे थे और अब उन पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई और अब वो लौट रहे हैं अयोध्या। संहार करने के बाद वापस अयोध्या नगरी को पधार चुके हैं। राम का मंच पर हो रहा है। शनैः शनैः पधार रहे हैं भगवान राम। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरक्षधाम के पीठासीधीश्वर गुरु वशिष्ठ के साथ योगी आदित्यनाथ स्वागत कर रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का। और इस पूरी परंपरा को किस तरह से श्री राम का दरबार लगा था, किस तरह से श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था जब वो 14 वर्ष के वनवास के बाद लौटे थे अयोध्या, उसका ये रूपांतर, एक तरह से उसका मंचन इस समय मंच पर हो रहा है।
और मेरी सहयोगी मल्लिका हमारे साथ इस समय जुड़ रही हैं श्री राम नगरी अयोध्या से। मल्लिका, राम भक्ति में सराबोर है इस समय अयोध्या, प्रतीक्षा श्री राम के राज्याभिषेक की। बिल्कुल गौरव जी, और आपको भी छोटी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे दर्शकों के लिए अयोध्या की अद्भुत छटा मैं यहां से दिखाने की कोशिश कर रही हूं। और जैसे कि आप अभी तस्वीरें भी दिखा रहे थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और आज जो वो ऐतिहासिक क्षण होगा जब अयोध्या विश्व स्तरीय रिकॉर्ड एक बार फिर से दर्ज करेगा, उसके साक्षी बनेंगे, जिसकी तैयारियां कई दिनों से चल रही थी। 12,000 की संख्या में वॉलंटियर्स यहाँ पर कई दिनों से मेहनत कर रहे हैं और यहाँ पर जो घाट है सरयू नदी के किनारे, जो तट है वो दियों से पट गए हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी कि यहाँ का नजारा आपको दिखाएं, यहाँ की तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचाएं। और दीपोत्सव का कार्यक्रम जो है गौरव जी वो भी शुरू हो चुका है। 4 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाषण भी देने वाले हैं। 5:20 पर सरयू आरती होगी और 6 बजे राम की पैड़ी पर दीपोत्सव की शुरुआत होगी। वो लम्हा, वो पल जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है। जरा सोचिए वो कैसा नजारा होगा जब लाखों की संख्या में एक साथ दीप प्रज्वलित होंगे, मानो कि जैसे आसमान के लाखों तारे अयोध्या की धरती पर आकर टूट चुके हों। और यहाँ पर जो लोगों के चेहरे हैं, श्रद्धालुओं के जो चेहरे हैं वो खिले हुए हैं। 2017 से दीपोत्सव का ये कार्यक्रम शुरू हुआ, जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए और वो खुद एक महंत हैं और अयोध्या से खास उनका रिश्ता है। और क्योंकि एक तरफ मंदिर का निर्माण कार्य भी चल रहा है, तो ऐसे में ये दिवाली और भी भव्य दिव्य हो जाती है। अयोध्या की दीपावली बहुत खास हो जाती है। और अगर मैं पर्यटन की दृष्टि से भी अगर इसे देखूं तो पर देश भर से लोग दीपोत्सव को देखने के लिए, ये भव्य नजारा, ये अद्भुत दृश्य देखने के लिए पहुंचे हैं, जब लाखों लाख दिए एक साथ प्रज्वलित होंगे और एक ऐतिहासिक क्षण के लोग यहाँ पर साक्षी बनना चाहते हैं। और आज छोटी दीपावली का भी मौका है, तो लोग में आकर ये त्योहार मनाना चाहते हैं। गौरव, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का राज्याभिषेक उत्तर प्रदेश के ऋषि योगी आदित्यनाथ जी का जो अयोध्या नगरी में आज भगवान राम का सांकेतिक राज तिलक कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अब राज तिलक करेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का, लक्ष्मण जी का, माता सीता और भगवान हनुमान मंच पर है। एक तरफ अयोध्या में दिव्य दीपोत्सव की भव्य तैयारी है, तो दूसरी तरफ हम आपको केदारनाथ धाम लिए चलेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। और ये 2 तस्वीरें इस समय आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आज अयोध्या में राम की पैड़ी पर भव्य नजारा दिखेगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और भगवान हनुमान की आरती की है। शाम को राम की पैड़ी पर दिव्यता देखने को मिलेगी। वहीं 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम एक बार फिर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। ये उनकी 5वीं केदारनाथ धाम की यात्रा है। सब धर्म मार्ग पर चलते, शुभ संस्कारों में ढलते, जन जलते नहीं परस्पर, सद्भाव के दीपक जलते। सपने में भी कोई किसी को, सपने में भी कोई किसी को नहीं पहुंचाता हानि रे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने राज तिलक किया, भगवान राम का मंच से नीचे प्रस्थान कर रहे हैं। और अब हम आपको लिए चलेंगे केदारनाथ धाम। हम आपको दिखाएंगे किस तरह बड़ी संख्या में भक्त केदारनाथ धाम आने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर 5 नवंबर को पहुंचेंगे। 6 नवंबर को कपाट बंद होने से पहले बड़ी तादाद में भक्त बाबा केदार के दर्शन करने पहुंचे हैं। मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी हमारे साथ केदारनाथ धाम से
जुड़ेंगी, रिपोर्ट कर रही हैं वहां पर। दिवाली के अगले दिन यानी शुक्रवार को बाबा केदार के खास भक्त भी यहां पहुंचने वाले हैं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ जाएंगे। वो वहां बाबा की पूजा करेंगे और लगभग 400 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे और कुछ नई परियोजनाओं का शिलान्यास भी। सज रहा है बाबा केदारनाथ का दरबार। भोले शंकर के डमरू से गूंज रहा बाबा केदार का धाम। इंतजार हो रहा है बाबा के अनन्य भक्त का। जी हां, बाबा केदार के दर्शन के लिए पधार रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिवाली के अगले ही रोज पीएम मोदी केदारनाथ धाम में होंगे। देश के प्रधानमंत्री का दौरा है, लिहाजा उत्तराखंड सरकार खुद बाबा के दरबार में मौजूद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद आकर तैयारियों का जायजा लिया। धामी के मुताबिक सुबह 6:30 बजे पीएम केदारनाथ पहुंच जाएंगे। अगले दिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे। पूजा अर्चना के बाद जो यहाँ पर जो बहुत सारे विकास के काम चल रहे हैं उन सब का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के बाद जो कार्य पूरे हो चुके हैं उन सब का उसमें आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण होना है और जो सरस्वती घाट हमारे निर्मित हो गए हैं उनका होना है। उसके अलावा जितने भी यहाँ पर निर्माण कार्य पूरे हुए हैं 200 करोड़ के, उन सब का लोकार्पण करने वाले हैं और नई योजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं। अंत में देश की जनता को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी का केदारनाथ का ये 5वां दौरा है। आखिरी बार वो यहाँ 18 मई 2019 को आए थे, तब उन्होंने यहाँ की गुफा में ध्यान भी लगाया था। इस बार पीएम मोदी का केदारनाथ का छोटा लेकिन व्यस्त कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ की पूजा अर्चना के साथ शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। देश भर में करीब 100 से ज्यादा जगहों पर LED स्क्रीन पर इसका सीधा प्रसारण होगा। इसके अलावा करीब 400 करोड़ की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम के अंत में पीएम मोदी का संबोधन भी होगा। उनके द्वारा भव्य केदारपुरी के निर्माण में जो सैकड़ों वर्षों तक कभी किसी ने सोचा नहीं, जिस ओर किसी का ध्यान नहीं गया, उस ओर उन्होंने पूरा ध्यान दिया और बाबा के वो अनन्य भक्त हैं। इस कारण से यहाँ पर 250 करोड़ की जो योजनाएं हैं जो उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद यहाँ के लिए जब 2013 में आपदा आई थी, उस आपदा के बाद जो यहाँ पर पुनर्निर्माण के काम होने थे वो पुनर्निर्माण के कार्य यहाँ पर पूरे हो रहे हैं। उसमें हमारे सरस्वती घाट का काम है, यहाँ पर तीर्थ पुरोहितों के आवास हैं और सबसे बड़ी बात है कि आदि गुरु शंकराचार्य की जो भव्य मूर्ति है उनका उसका भी अनावरण करने वाले हैं। कुल मिलाकर 250 करोड़ की योजनाओं का यहाँ पर उस दिन लोकार्पण होने वाला है और 150 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास होने वाला है। ये प्रथम चरण का और दूसरे चरण का सब मिला के 400 करोड़ से भी ज्यादा योजनाओं का यहाँ पर शिलान्यास और लोकार्पण होने वाला है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर उसी आदि गुरु शंकराचार्य प्रतिमा की है जिसका कल अनावरण किया जाएगा। इस प्रतिमा का वजन 35 टन है। इसकी ऊंचाई 12 फीट है। इसे शंकराचार्य की समाधि स्थल पर स्थापित किया गया है। शंकराचार्य की प्रतिमा कर्नाटक में बनाई गई है। इसे सितंबर में चिनूक से लाया गया था। समाधि का निर्माण नवंबर 2019 में 3 चरणों में शुरू हुआ था। 2013 में आई आपदा में शंकराचार्य की समाधि स्थल को भारी नुकसान पहुंचा था। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत आदि गुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल का पुनर्निर्माण किया गया है। ब्रिज भी दिखाई दे रहा है हमें, एक गुफा जिसमें प्रधानमंत्री आए थे, साधना की थी उन्होंने, तो ब्रिज भी दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, कैसे तैयार किया, कब तैयार किया और कुछ और गुफाएं भी शायद बनाई गई हैं। ये जो ब्रिज सामने दिखाई दे रहा है इसमें पहले एक जो एस्टिमेट इसका बना था ये इसको सीधा किया गया था ऐसे, तो इसका ध्यान नहीं रखा गया था कि ऊपर से जो लैंडस्लाइड पूरा ऊपर से हो रहा है, ये जो पूरे जो ग्लेशियर से जो पानी आता है, कभी कभी इसमें ग्लेशियर भी के टुकड़े भी खंडित होकर आते हैं, तो फिर इसको थोड़ा कर्व किया गया हल्का सा। और अब इसको ये कोशिश की गई कि इस पर जो है बरसात के दिनों में या ऐसे समय पे
ये बचे ना। तो लगभग इसको पिछले 1.5 साल में इसको बनाया गया है। बाबा केदार का दरबार यूं तो भक्तों के उल्लास से हमेशा भरा होता है, लेकिन पीएम मोदी के दौरे की खबर से सरगर्मी और तेज है। अपने दूसरे कार्यकाल में यानी कि पीएम पद की दोबारा शपथ लेने के बाद वो पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि इसके पहले 2019 में हम सब ने देखा था कि चुनावी रिजल्ट आने के पहले ही उन्होंने यहाँ पर गुफा में 17 घंटे किस तरह से आराधना की थी और तपस्या की थी। प्रधानमंत्री का वैसे भी यहाँ से एक अलग ही नाता रहा है, क्योंकि 35 सालों पहले केदारनाथ में अलग अलग जगहों पर वो लगातार रुके हुए थे। उस समय वो बीजेपी के एक आम नेता के तौर पर ही थे। लेकिन फिलहाल हम आपको सबसे पहले मंदिर के दर्शन कराना चाहेंगे। आप देखिए किस तरह से फूलों से सजा दिया गया है पूरे के पूरे इस प्रांगण को, पूरे के पूरे मंदिर को। और यहाँ पर आप देख रहे हैं भगवान नंदी को। और सीधे अगर आप जाएंगे, जो लोग केदारनाथ में अब तक दर्शन नहीं किए हैं उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि दरअसल यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के अंदर दर्शन करने के लिए पंच केदार में भी शामिल हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों में भी बाबा केदार आते हैं। तो उनके दर्शन करने के लिए एक महिला देखिए कान में अपनी अर्जी यहाँ पर लगा रही है। कहा जाता है कि नंदी के काम में अगर उनके कान में कुछ बोला जाए, अपनी अर्जी लगा दी जाए, भगवान से प्रार्थना कर लिया जाए, तो भगवान तक बात पहुंच जाती है और फिर सीधे मनोकामना पूरी हो जाती है। अच्छा, जब भी केदारनाथ की बात आती है तो मन में एक तस्वीर कौंध जाती है, 2013 की वो आपदा जिसने पूरे इलाके को बर्बाद कर दिया था। लेकिन बाबा केदार का मंदिर उस जल प्रलय में भी अटल रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ के पुनर्निर्माण को जिस तरह एक मिशन के रूप में उन्होंने लिया, आज केदारनाथ एक ये जो धाम है एक नए रूप में पूरी तरह से तैयार है। केदारनाथ से पीएम मोदी का रिश्ता पुराना है। पीएम बनने के बाद मोदी नियमित अंतराल पर केदारनाथ का दौरा करते रहे हैं। पीएम बनने के बाद मोदी पहली बार 3 मई 2017 को रुद्रप्रयाग जिले में स्थित शिव के इस धाम में पधारे थे। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच केदारनाथ का रुद्राभिषेक किया था, देश की खुशहाली की कामना की थी। मई 2017 में केदारनाथ आने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो चल पड़ा। दूसरे दौरे के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। 20 अक्टूबर 2017 को मोदी फिर से केदारनाथ पहुंचे थे। तब उन्होंने केदारनाथ पुनर्निर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए की 5 बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया था। साल भर बाद 7 नवंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा दौरा हुआ। इस बार दीपावली के पर्व पर मोदी केदारनाथ धाम पहुंचे और बाबा केदार के दर्शन और पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा की। लेकिन पीएम मोदी का सबसे अहम दौरा 18 मई 2019 को हुआ। इस बार केदारनाथ की गुफा में पीएम मोदी ने 18 घंटे तक साधना की। मोदी के ध्यान के बाद श्रद्धालुओं के लिए ये गुफा आकर्षण का केंद्र है। बड़ी तादाद में लोग गुफा में ध्यान लगाने आने लगे हैं। ध्यान गुफा के लिए नियमित बुकिंग मिल रही है। जो लोग साधना करना चाहते हैं तो उनको हम साधना के लिए कोई स्थान उपलब्ध कराएं, तो बिल्कुल एकांत है, आप आराम से बैठ करके वहां पर साधना कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर गुफाओं का निर्माण किया गया। प्रधानमंत्री जी की और भी सोच है, इसको अभी यहाँ से लेकर गौरीकुंड तक लगभग 19 किलोमीटर का रास्ता है, तो उन्होंने कहा था कि इसको और कैसे इसको और आकर्षक बना सकते हैं। पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे का संबंध जहां उनकी शिव भक्ति से है, तो वहीं इसका रिश्ता केदारनाथ के पुनर्निर्माण से भी जुड़ा है। 2013 की वो खौफनाक आपदा आज भी यहाँ के लोगों की जेहन में है। इलाके में ऐसा बादल फटा कि सब कुछ बर्बाद हो गया। जल प्रलय में अगर कुछ बचा रहा तो वो केदारनाथ का ये धाम, जिसकी रक्षा चमत्कारिक रूप से इस मजबूत चट्टान ने की थी। मंदिर के पीछे मौजूद इस चट्टान ने पानी के प्रवाह को 2 भागों में बांट दिया था और बीच में सुरक्षित रह गया था ये मंदिर। अब इस चट्टान की पूजा होने लगी है।
ये देखिए, ये वो पत्थर है, ये वो चट्टान जिसकी अब पूजा अर्चना होती है। आपको बता दें 2013 में जब आपदा आई थी तो अचानक से न जाने किस रास्ते ये चट्टान आकर यहीं पर विराजमान हो गया, जिसके बाद जो पानी का तेज बहाव था, तेज फ्लो था, वो दो हिस्सों में बंट जाता है। इसी वजह से जो नुकसान हो सकता था, जो आशंका जताई जा रही थी, वो नुकसान इस पूरे के पूरे मंदिर को नहीं हुआ। और इसी वजह से जब भी लोग बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए केदारनाथ के दरबार में आते हैं, वो वहां पर भी जाकर उस पत्थर को जरूर देखते हैं, छूते हैं, वहां पर पूजा अर्चना करते हैं। केदारनाथ आपदा के अगले ही साल केंद्र की गद्दी पर पीएम मोदी विराजमान हुए और फिर उनकी अगुवाई में केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में केदारपुरी एक नई सुरक्षित, सुविधा संपन्न धार्मिक और आध्यात्मिक नगरी के रूप में विकसित हो रही है। इसे सुनियोजित तरीके से आधुनिक संसाधनों से युक्त इको फ्रेंडली टाउन के रूप में विकसित किया जा रहा है। नई केदारपुरी के निर्माण का लगभग 90% काम पूरा हो चुका है। दिलीप सिंह राठौड़, केदारनाथ आज तक। प्रधानमंत्री बनने के बाद केदारनाथ धाम का नरेंद्र मोदी का ये 5वां दौरा है। वो यहां की गुफा में ध्यान भी लगा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिव भक्ति किसी से छिपी नहीं है, चाहे वो सोमनाथ का मंदिर हो या फिर काशी विश्वनाथ का मंदिर हो या फिर काठमांडू में पशुपतिनाथ का मंदिर हो। जब भी मौका मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा के दर्शन के लिए जरूर पहुंचते हैं। माथे पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष की माला, मन में शिव भक्ति का समंदर। ये साल 2014 की तस्वीर है। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी नेपाल दौरे पर पहुंचे तो काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना और रुद्राभिषेक करना नहीं भूले। बाबा विश्वनाथ की काशी की धरती का एक बेटा आज पशुपतिनाथ के प्रांगण में जुटे आप सबको आदरपूर्वक नमन करता है। मैं भक्ति भाव से गदगद हूं क्योंकि आज बाबा पशुपतिनाथ ने मुझे फिर एक बार दर्शन दिया है। फिर आज उनके चरणों में आने का मुझे सौभाग्य मिला है। ये तस्वीर 4.5 साल पुरानी है। शिव के परम भक्त मोदी ने कोयम्बटूर में 112 फुट ऊंची आदि योगी शिव की प्रतिमा का अनावरण किया था। भगवान शिव के धाम की जब बात आती है, काशी विश्वनाथ का दर्जा बेहद अहम है। वाराणसी पीएम का संसदीय क्षेत्र भी है। पीएम बनने के बाद से मोदी कई बार बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पीएम मोदी का ही नायाब तोहफा है, जो करीब 75% बनकर तैयार हो गया है। भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर हो या कर्नाटक का मशहूर मंजुनाथेश्वर शिव मंदिर, जब भी मौका मिला बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच गए पीएम मोदी। आज तक ब्यूरो।